हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी किचन में नहा धो के, और मैं इधर तैयारी कर रही थी सत्यनारायण भगवान की पूजा की जो प्रसाद बनता है उसकी। तो एक साइड मैंने खीर बनने के लिए रख दी, इधर एक साइड मेरा पंजीरी जो आटे की बनती है वो भून रही थी। इधर आटा लगा के मैं पूड़ियाँ बनाने लगी थी, और पंचामृत बन गया था मेरा। तो ये सारा मेरा जो प्रसाद है ना उसकी तैयारी कर रही थी फटाफट से, क्योंकि संडे की सुबह में मैंने पूजा की थी और सुबह 9:30 बजे तक ही पूर्णिमा थी। मैं हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा करती हूँ, तो बस इस तरीके से मैं करती हूँ। और वैसे ज़्यादातर मैं शाम में ही करती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं, तो ये सारे लोग आ जाते हैं, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ शाम को करने की। लेकिन उस दिन दोपहर तक ही सुबह तक ही मूड था, दोपहर तक भी नहीं था। तो फिर ये लोग घर में थे ही, संडे था, तो फिर मैंने मॉर्निंग में ही कर ली। और बस इधर मैं मंदिर में आ गई थी, और इधर मैं चौक बना रही थी। आटे और हल्दी का चौक बनाते हैं, तो उसका चौक बना रही थी। और पीले साड़ी मैंने पहनी थी। कोशिश करें आप सत्यनारायण भगवान की पूजा में जब भी करें ना, तो पीले वस्त्र ही धारण करें, और भगवान को भी पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण कराए जाते हैं। तो बस मैंने इधर पाटे पे सफ़ेद कलर का रुमाल बिछा के, और उनको पहले गणेश भगवान को स्नान कराया पंचामृत से, उनको विराजमान कर दिया। शालिग्राम जी को विराजमान कर दिया स्नान करा के। अब मैं करा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को। तो आपके पास जो भी विग्रह हो, विष्णु भगवान के स्वरूप में जो भी हो, भगवान राम हो और कृष्ण भगवान हो, लड्डू गोपाल हो, जो भी हैं आप उनको विराजमान करवा सकते हैं। और फ़ोटो विग्रह जो भी है उनको रख के सामने, और आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि नारायण के ही स्वरूप हैं ये सारे भगवान। तो आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो बस मेरी सारी तैयारी चल रही थी। जो भी पूजा का सामान था वो सब आसपास ही रख लिया था, क्योंकि बार बार फिर उठना ना पड़े। और इधर मेरा कलश बन गया था, तो नीचे मैंने थोड़े से चावल डाल के और उस पर मैंने कलश स्थापित किया। और कलश में जो है ना स्वास्तिक बना लिया था, और उसमें मौली लपेट के, और उसमें सारे भगवान जो देवी देवता होते हैं ना उनका आवाहन करके हम उसमें सारी चीज़ें अर्पित करते हैं, जैसे हल्दी और रोली मोली और दूबा, अक्षत, लौंग, सुपारी, इलायची, पान, और कुछ मीठा डालो आप, गुड़ या मिश्री कुछ भी डाल दो। तो ये सारी चीज़ें डाल के, और सिक्का ज़रूर डालना होता है। तो बस सारे भगवान का आवाहन करके फिर मैंने आम के पत्ते लगा के और गणेश स्थापित कर दिया, गणेश कलश स्थापित कर दिया। और एक पूर्ण पात्र भर के ज़रूर रखें कटोरी में, चावल और कुछ सिक्का और लौंग, सुपारी, इलायची डाल के, और फिर आप नारियल उस पर रख के, पूर्ण पात्र बोलते हैं उसको, ये बहुत शुभ होता है। तो बस पीला कपड़ा लपेट के, और मैंने नारियल को लगा के, इधर मैं आम जो केले के पत्ते आए थे तो उनको मैं ग्लास में रख के और इस तरीके से मंडप बना रही थी। तो आम के पत्ते भी लगा दिए थे, तो ये बहुत शुभ होते हैं। और तो इस तरीके से मैंने मंडप बना दिया। और गणेश भगवान की भी पूजा सबसे पहले करते हैं, तो उनको सफ़ेद जो जनेऊ होता है ना वो सफ़ेद कलर का नहीं चढ़ाते हैं, तो इस वजह से मैंने उसमें हल्दी लगा दी थी। पीले कलर का मेरे पास नहीं था जनेऊ, तो उसमें मैंने हल्दी लगा के, और सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करते हैं। तो गणेश भगवान का किया, कलश का किया, और उधर मैंने गौरी मैया के स्वरूप में एक सुपारी रख के, और मैंने पहले उसका पूजन किया। और इधर पान वगैरह सब उनको समर्पित कर दिया, लौंग, इलायची, और भगवान का बढ़िया सा श्रृंगार किया था लड्डू गोपाल जी का। और सारा जो प्रसाद बनाया था वो मैंने सब सामने रख दिया, और सब उसमें तुलसी पत्र डाल रहे हैं। तो जो भी प्रसाद है सब में तुलसी पत्र ज़रूर डालें। बिना तुलसी पत्र के भगवान भोग जो है ना वो ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी पत्र होना बहुत ज़रूरी होता है भगवान विष्णु की पूजा में। और इधर मैंने गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर दी, और अब मैं फूल अर्पित कर दूंगी सारे भगवान जी को। तो सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करेंगे, और फिर और सारे भगवान जी को।
और पीले सफ़ेद फूल हों तो बहुत अच्छा है। और फिर आप जो भी मिल जाएं आसानी से वो फिर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उनको तो सारा ही सब चीज़ स्वीकार ही होती है। अगर आप मन से कोई भी पूजा करें और कोई भी चीज़ उनको समर्पित करें तो भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं। तो बस इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हुई थी। हमने कथा कर ली थी और कथा करने के बाद फिर हमने किया था हवन। तो हवन हो गया था हमारा और इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हो गई। तो बस मैं इसी तरीके से हर महीने पूजा करती हूँ। तो भगवान सुख समृद्धि सबके घरों में लाए। फ्रेंड्स, इसी तरीके से सारी पूजा हो गई। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना